धन सिंह कोतवाल जैसे महान क्रांतिकारी हैं। हमारे आदर्श वे महापुरुष हैं जिनका सब कुछ मातृभूमि के लिए समर्पण भाव के साथ बलिदान के लिए समर्पित हुआ है। हमारे आदर्श भारत माता का वह लाल है जो अपने आप को भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते करते अपने आप को बलिदान कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जाति मत और मजहब के लिए नहीं। और मोदी जी ने इसीलिए आप सबसे कहा, मोदी जी ने जब कोई योजना चलाई तो योजना का नाम भी लिखा सबका साथ और सबके विकास का। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। एनडीए ने राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह के तहत यहां पर श्रीमती मिथिलेश पाल जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। मिथिलेश पाल जी, आपने देखा होगा, एक सहज सरल नारी के रूप में आपके बीच में सेवा भाव के साथ कार्य करने के लिए आई है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा जैन जी को कि उन्होंने मिथिलेश जी को प्रत्याशी बना करके, उतार करके, जन भावनाओं को सम्मान दे करके एनडीए में भाजपा लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप, जनता जनार्दन की इच्छा के अनुरूप एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो इन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दे करके आगे बढ़ा सके। हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी थे, सभी योग्य थे, सक्षम थे, और समय समय पर उसी प्रकार की भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाते भी। लेकिन टिकट मिले न मिले, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करना है। और श्रीमती मिथिलेश पाल जी ने यही काम किया है, लगातार आपके बीच में रहकर के सेवा भाव के साथ कार्य करने का जज्बा क्या होना चाहिए, यह उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा का सारा दायित्व तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये सब हम लोग करेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसके लिए चिंता नहीं करनी है, यह कार्य हमारा होगा। आपको केवल अपना आशीर्वाद देना है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। बहनों और भाइयों, देश आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। जिस मोड़ पर आज खड़ा है देश, वहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस भारत को दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार को और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है, और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है, और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं
ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी।